पीएम मोदी के बंगाल, बिहार और झारखंड दौरे का आज आखिरी दिन है, तो आज एक बार फिर से पीएम नदिया की सभा में संदेश खाली मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर अटैक करने वाले हैं। तो बंगाल को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे पहले शुक्रवार को पीएम ने आरामबाग में रेलवे की नई योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। तो वही संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड को बचाने को लेकर टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर बरसे। बंगाल के आरामबाग और झारखंड के धनबाद के दौरे के बाद पीएम ने कल रात कोलकाता के राजभवन में विश्राम किया। तो आज बंगाल के नदिया के साथ ही बिहार के औरंगाबाद, बेगूसराय में पीएम मोदी को संबोधित करना है सभा को। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल, झारखंड और बिहार दौरे का आखिरी दिन है। कल प्रधानमंत्री ने झारखंड और बंगाल में जनसभाएं की थी। प्रधानमंत्री मोदी कल रात राजभवन में रुके थे। 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज नदिया पहुंचे, जहां कृष्णनगर में उन्हें एक जनसभा को संबोधित कर रहा है। लेकिन कल प्रधानमंत्री की मुलाकात ममता बनर्जी से भी हुई। हुगली की सभा में गरजे मोदी, संदेश खाली पर ममता को घेरा। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। बंगाल में मोदी, ममता पर ताबड़तोड़ अटैक। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। संदेश खाली में घिरी टीएमसी, आज फिर नादिया से पीएम करेंगे वार। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 प्लस के टारगेट के साथ तीसरी जीत पक्की करने निकले मोदी के निशाने पर ममता है। कल आरामबाग की रैली में मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुई नाइंसाफी का मुद्दा उठाया। तो आज मोदी नादिया में एक बार फिर से इसी मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते दिख सकते हैं। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। आज पीएम के 2 दिन के बंगाल, बिहार और झारखंड दौरे का आखिरी दिन है। झारखंड के धनबाद और बंगाल के आरामबाग में रैली के बाद पीएम कल कोलकाता राजभवन में ठहरे। इस दौरान मोदी के निशाने पर बंगाल की 42, बिहार की 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। जहां 2019 में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बंगाल की 42 में से 18, तो बिहार की 40 में से 39 और झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी। जिस कृष्णानगर सीट पर आज पीएम की रैली है वो 2009 से टीएमसी के पास है। 2019 में इस सीट से महुआ मोइत्रा सांसद चुनी गई थी, जो कैश फॉर क्वेरी कांड में लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद फिलहाल ये सीट खाली है। आज पीएम मोदी संदेश खाली के साथ साथ यहां से ममता सरकार पर कैश फॉर क्वेरी का मामला उठा सकते हैं। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज पीएम मोदी बंगाल के नदिया में जनसभा करेंगे। उसके बाद बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में उनका कार्यक्रम है। पीएम एक तरफ जहां बंगाल सरकार की नाकामियों पर वार कर रहे हैं, तो वहीं विकास की सौगात भी दे रहे हैं। कल पीएम ने आरामबाग में 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। तो आज कृष्णानगर के कार्यक्रम में 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देंगे। वहीं शाम को पीएम मोदी बेगूसराय में करीब 1.48 लाख करोड़ रुपए की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ साथ 13,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। मोदी बंगाल के बाद आज बिहार पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले बिहार में सियासत तेज है।
मोदी की रैली से पहले विरोधी दल के नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के जमीन पर वो आ रहे हैं जो श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय, उनकी कीर्ति पर चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं। बिहार के जिन दो जगहों पर आज मोदी की रैली है, उनमें बेगूसराय सीट एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां से सांसद हैं, तो औरंगाबाद सीट भी 2009 से एनडीए के कब्जे में है। तो 2024 चुनाव में बीजेपी के सामने बेहतर परफॉर्मेंस की चुनौती है।